नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं। क्या कुछ खास रहा हिमाचल प्रदेश में आज और कल क्या कुछ खास रहने वाला है, ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनावी दंगल की। तो हिमाचल प्रदेश में सियासत उफान पर है। विधानसभा चुनावों का दौर चल रहा है और ऐसे में भाजपा कांग्रेस के नेता, बड़े जो नेता हैं वो हिमाचल का रुख कर रहे हैं। बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा के जो गृह मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो आज शिमला में थे और उन्होंने आज शिमला के अलावा चंबा और मंडी में भी जो है जनसभाओं को संबोधित किया। अपनी जनसभाओं में उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर रखा और जो केंद्र की मोदी सरकार के कार्य हैं उनको गिनाया। इस दौरान शिमला में जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया तो उन्होंने वहां पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आज जो है कांग्रेस की स्थिति बदतर हो चुकी है। माँ बेटे के अलावा कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है, फिर चाहे वो दिल्ली की बात हो या फिर हिमाचल प्रदेश की बात हो, यहां पर भी जो है माँ बेटे के अलावा कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं बचा है। इनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो छोड़कर चले गए हैं, भाजपा में जो है वो आ रहे हैं या अपने लिए अन्य दलों में जगह तलाश रहे हैं। ये बात जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज अपनी रैली के दौरान कही। इसके अलावा उन्होंने कसुम्पटी में जो सुरेश भारद्वाज यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं कसुम्पटी विधानसभा से, उनके पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने कहा क्योंकि 20 साल से ये सीट जो है वो भाजपा नहीं जीत पाई है, 20 साल से यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है, तो इस सीट को जिताने के लिए उन्होंने लोगों से अपील की, कार्यकर्ताओं से अपील की कि 20 साल का सूखा खत्म करें यहाँ पे और कमल जो है कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में भी खिलाएं। ये उन्होंने जो है अपने संबोधन में कहा। इसके अलावा एक और बड़ी बात अमित शाह ने जो कही वो हिमाचल प्रदेश को आगामी 5 सालों में नशा मुक्त करने की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का युवा भी जो है वो आज नशे के दलदल में दस्ता जा रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हुई थी जिसमें जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई थी, इसके अलावा आए दिन जो चिट्टे की ओवरडोज से यूथ जो खासकर अपनी जान गंवा रहा है, नशे की खेप पकड़ी जा रही है, चरस की खेप पकड़ी जा रही है, उस पर उन्होंने कहा है कि आगामी 5 साल में हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त जो है वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बीड़ा उठाया है कि पूरे भारतवर्ष में जो है नशे का खात्मा करना है। नशे के कारोबारियों पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन पर नकेल कसी जाएगी। जो भी नशे के कारोबार में संलिप्त होगा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान इसमें किया जाएगा। नियम बदले जाएंगे ताकि नशे का कारोबार ना हो। नशे का कारोबार करने से पहले जो है डरे कारोबारी, ये जो है उन्होंने बड़ी बात यहाँ पर की है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केंद्र की सरकार है उसके कार्य जो हैं उनको गिनाया। 370 धारा 370 खत्म की गई, उसकी उन्होंने बात कही। और जो राम मंदिर का निर्माण है वो भी भाजपा सरकार के समय में मोदी के नेतृत्व में संभव हो पा रहा है, ये उन्होंने बात की। उन्होंने हिमाचल वासियों को खासतौर पर कहा कि 2024 तक जो है वो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अपनी टिकट जो है हिमाचल वासी भी अयोध्या के लिए बुक करवा लें, ये उन्होंने जो है बड़ी बात यहाँ पर की। इसके अलावा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, अन्य जो बातें थी वो उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षित किया गया है भारत को। अर्थव्यवस्था जो 11वें पायदान पर थी उसे 5वें पायदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया है। इसके अलावा हिमाचल को जो सौगातें दी गई हैं उसकी उन्होंने यहाँ पर चर्चा की, फिर चाहे वो बल्क ड्रग पार्क हो, IIT हो, अन्य स्वास्थ्य संस्थान हो, एम्स हो, इन सब की उन्होंने यहाँ पर बात की। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयराम सरकार की डबल इंजन की सरकार ही जो है हिमाचल प्रदेश में विकास कर सकती है। OPS को लेकर भी उन्होंने कहा कि OPS जो है वो भी जो है दोनों सरकारें यानी कि जयराम सरकार और मोदी सरकार की डबल इंजन की सरकार जो है वो ही इस मुद्दे को भी हल कर सकती है। इसके अलावा 10 गारंटियों पर उन्होंने जो है वो व्यंग्य कहा कि 10 गारंटियां जो कांग्रेस अब दे रही है वो 60 साल कहाँ थी, 70 साल कहाँ थी, 70 साल उनका राज था, उस समय ये गारंटियां पूरी क्यों नहीं की गई, ये भी जो है इस दौरान उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज गारंटी दे रही है जबकि भाजपा को हिमाचल की जनता ने 3 बार रिसिप्ट दे दी है, 3 बार जो है जीताया है भाजपा को हिमाचल की जनता ने। तो ये मुख्य बातें थी जो हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में आज अमित शाह ने कही। इसके अलावा सचिन पायलट जो कांग्रेस के नेता है वो भी हमीरपुर में थे, उन्होंने आज हमीरपुर में जो है वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया। अब बात कर लेते हैं भाजपा के मैनिफेस्टो की। तो 4 नवंबर को भाजपा का मैनिफेस्टो आ रहा है, इसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी है। क्योंकि ग्राउंड पर कही गई थी बात कि लोगों के सुझाव लेकर मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा, उसमें लोगों के जो इश्यूज हैं उनसे सुझाव मांगे गए थे, क्या समस्या है लोगों की जो हल नहीं हुई है वो उन्हें जो है इस मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। ये बात भाजपा पहले ही कह चुकी है। 4 नवंबर को हिमाचल भाजपा का मैनिफेस्टो आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री के भी आने की इस दौरान जो है संभावना है कि कोई केंद्रीय
मंत्री भी इस दौरान आएगा और वो जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे। भाजपा के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, सुरेश कश्यप, वो भी यहाँ पर होंगे। तमाम जो प्रदेश का आलाकमान है भाजपा का, वो भी यहाँ मौजूद रहेगा। और दोपहर बाद जो है इसकी संभावना है कि भाजपा का मैनिफेस्टो जो है वो 4 नवंबर को दोपहर बाद उसे लॉन्च किया जाएगा। ये जो है बड़ी खबर है कि 4 नवंबर को भाजपा का मैनिफेस्टो वो आ रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं भाजपा के बागियों की। तो भाजपा के बागियों पर लगातार कार्रवाई भाजपा कर रही है। पिछले कल जैसा कि 5 नेताओं के खिलाफ भाजपा ने कार्रवाई की थी, उनकी जो 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया था, प्राथमिक सदस्यता भी उनकी जो है समाप्त कर दी थी। उसी तर्ज पर जो है आज भी एक राम सिंह जो कुल्लू से चुनाव लड़ रहे हैं बतौर आज़ाद प्रत्याशी, उनकी जो सदस्यता है उसे रद्द कर दिया गया है। 6 साल के लिए उन्हें भी जो है निष्कासित कर दिया गया है। पिछले कल तेजवंत नेगी जो किन्नौर से चुनाव लड़ रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में, उन्हें भी जो है निष्कासित कर दिया गया था। केएल ठाकुर नालागढ़ से जो आते हैं उनका कल निष्कासन किया गया था। कृपाल परमार जो पूर्व में सांसद रहे हैं भाजपा के, फतेहपुर से वो जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी निष्कासन जो है वो किया गया था कल। इसके अलावा मनोहर धीमान का निष्कासन किया गया था। तो तमाम ऐसे नेता, किशोरी लाल जो भाजपा नेता जो पूर्व विधायक हैं, जो वर्तमान में सरकार में विधायक थे, उनका टिकट काटा गया था, वो भी जो है आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उनका बीते कल भाजपा ने निष्कासन किया था और आज भी जो है निष्कासन का दौर जारी रहा। और जो राम सिंह भाजपा के नेता हैं और भाजपा के, उनको जो है निष्कासित कर दिया गया है। 6 साल के लिए उनका निष्कासन जो है वो कर दिया गया है। प्राथमिक सदस्यता से भी जो है प्राथमिक सदस्यता भी उनकी खत्म कर दी गई है। तो तमाम जो भी बागी हैं उन पर सिलसिलेवार कार्रवाई जो है भाजपा कर रही है। हालांकि अभी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर, क्योंकि 21 बागी अभी भाजपा के जो हैं वो भाजपा के जो नेता हैं वो चुनाव मैदान में हैं, उन पर कब कार्रवाई होती है इसका भी जो है इंतजार जरूर किया जा रहा है। अभी फिलहाल 6 नेताओं पर जो है वो भाजपा ने कार्रवाई की है और जो है अभी लगातार इन पर कार्रवाई, अन्य नेताओं पर भी कार्रवाई जो है वो होने की जो है वो उम्मीद है। इसके अलावा सत्ता में आते ही यूथ कांग्रेस को बड़े पद दिए जाएंगे, क्योंकि यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो काफ़ी नाराज चल रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार बंद कर दिया था। केवल राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसे जो है सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे थे यूथ कांग्रेस के प्रभारी। तो आज राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के प्रभारी हैं हिमाचल के, उन्होंने पत्रकार वार्ता करके कहा है कि जब सत्ता में आएगी कांग्रेस पार्टी तो यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं, खासकर यदुपति ठाकुर और निगम भंडारी, जितने भी नेता हैं उन्हें बड़े पद दिए जाएंगे, ये उन्होंने बात कही। और कहीं ना कहीं मनाने में कामयाब जो है वो राजीव शुक्ला हो गए हैं। यूथ कांग्रेस के जितने भी जो पदाधिकारी हैं उनको मना लिया गया है और अब वो सक्रिय रूप से जितने भी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके लिए प्रचार करेंगे। तमाम जितने भी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो जो है अब जो है जितने भी प्रत्याशी पूरे प्रदेश में हैं कांग्रेस के लिए, उनके लिए जो है प्रचार करेंगे, गति देंगे प्रचार को। ये जो है बड़ी बात आज राजीव शुक्ला ने कही है और कहीं ना कहीं युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को मनाने में जो है वो सफल हो गए हैं राजीव शुक्ला। इसके अलावा बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। तो सोलन में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है वो 3 नवंबर को वहां पर रोड शो करने जा रहे हैं। इसके अलावा 5 नवंबर को मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी हिमाचल आएंगे, उनका भी रोड शो और जनसभा का जो है वो कार्यक्रम है। और 9 नवंबर को भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री है वो हिमाचल का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी जो है 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 1 सीट पर केवल जो है चुनाव नहीं लड़ रही है आम आदमी पार्टी। तो अब जो है उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है उन्होंने भी जो है हिमाचल का रुख करना है। 3 नवंबर को वो सोलन में रोड शो करेंगे। एक जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जो है जोश भरने का काम यहाँ पर अरविंद केजरीवाल करने आ रहे हैं। तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट करने की मतदाताओं से अपील करेंगे। कहीं ना कहीं हवा बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं, पंजाब में जो है ओपीएस बहाली का भी वादा किया है, वो तमाम बातें जो है वो करने के लिए हिमाचल आ रहे हैं। ओपीएस क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है जो कर्मचारियों, क्योंकि कर्मचारी बाहुल जो है कर्मचारी यहाँ पर काफ़ी वोटर हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं। तो उनको उनके वोट साधने के लिए कहीं ना कहीं ओपीएस का जो है वो जिक्र यहाँ पर होने वाला है आम आदमी पार्टी की रैलियों में। और आम आदमी पार्टी भी जो है पूरे 3 तारीख से यानी कि पूरी तरीके से जो है 3 नवंबर से जो है पूरे प्रचार में जो है अपने प्रचार को तेज कर लेगी। इसके अलावा बताते हैं बात कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी, वो भी जो है शिमला पहुंच गई है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा पहले से ही शिमला में है। छराबड़ा में जो प्रियंका गांधी वाड्रा का मकान है वहां पर सोनिया गांधी आई हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी प्रचार में यहां पर शामिल नहीं होंगी, लेकिन जो है नजर हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर
वो यहाँ पर सोनिया गांधी हिमाचल में 10-12 दिन रहने का उनका कार्यक्रम है। छराबड़ा में जो घर है प्रियंका गांधी का, वहीं रुकेंगी 10-12 दिन। जब तक चुनाव मतदान नहीं होता है तब तक सोनिया गांधी यहीं रुकेंगी। प्रचार में जो है रैली सोनिया गांधी की नहीं होने वाली है। प्रियंका गांधी को पूरी तरीके से कमान दी गई है। राहुल गांधी पहले ही भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है, उनका भी कोई कार्यक्रम अभी हिमाचल आने का नहीं है। तो इस हिसाब से प्रियंका गांधी वाड्रा ही जो है हिमाचल प्रदेश के चुनावों की कमान संभाल रही हैं। पूरे तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में जो है प्रचार की कमान है और वही जो है उनकी रैलियां अभी होनी है। उनकी 4 रैलियां जो है वो प्रस्तावित हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। अन्य अपडेट्स के लिए, हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहें दैनिक सवेरा टीवी के साथ।